नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदअनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। पितामह, कितनी ही बड़ी सेना हो, यदि उसका कोई अध्यक्ष नहीं होता है तो वह युद्ध के मैदान में आकर चींटियों के समान तितर बितर हो जाती है। सुना जाता है एक बार है वीरों पर ब्राह्मणों ने चढ़ाई कर दी थी। उस समय वैश्य और शूद्रों ने भी ब्राह्मणों का साथ दिया था। इस प्रकार एक ओर 3 वर्णों के पुरुष थे और दूसरी ओर है क्षत्रिय थे। जब युद्ध आरंभ हुआ तो तीनों वर्णों में फूट पड़ गई और उनकी सेना बहुत बड़ी होने पर भी क्षत्रियों से हार गई। तब ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से अपनी हार का कारण पूछा। धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उसका कारण बताते हुए कहा, हम युद्ध करते समय एक ही परम बुद्धिमान पुरुष की आज्ञा मानकर लड़ते थे और तुम सब के सब पृथक पृथक अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार काम कर रहे थे। तब ब्राह्मणों ने अपने में से एक युद्ध नीति में कुशल शूरवीर को अपना सेनापति बनाया और क्षत्रियों को परास्त कर दिया। इसी प्रकार जो युद्ध संचालन में कुशल, हितकारी, निष्कपट शूरवीर को अपना सेनापति बनाते हैं, वे ही संग्राम में शत्रुओं को जीतते हैं। आप शुक्राचार्य के समान नीति कुशल हैं और मेरे हितैषी हैं। काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और धर्म में आपकी अविचल स्थिति है। अतः आप ही हमारे सेनाध्यक्ष बने। जिस प्रकार स्वामी कार्तिकेय देवताओं के आगे रहते हैं, उसी प्रकार आप हमारे आगे चलें। ये सुनकर भीष्म ने कहा, महाबाहो, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव भी हैं। अतः मुझे पांडवों से उनके हित की बात कहनी चाहिए और तुम्हारे लिए, जैसा कि मैं पहले प्रतिज्ञा कर चुका हूं, युद्ध करना भी मुझे है ही। मैं अपनी शस्त्र शक्ति से एक क्षण में ही देवता और असुरों से युक्त इस सारे संसार को मनुष्यहीन कर सकता हूं, किंतु पांडु के पुत्रों को मैं नहीं मार सकता। तब भी मैं नित्य प्रति उनके पक्ष के 10 सहस्त्र योद्धाओं का संहार कर दिया करूंगा। तुम्हारे सेनापतित्व को मैं एक शर्त के साथ स्वीकार कर सकता हूं, और वो शर्त है कि इस युद्ध में या तो पहले कर्ण लड़ ले या मैं लड़ लूं, क्योंकि संग्राम में ये सूत पुत्र सदा ही मुझसे बड़ी स्पर्धा रखता है। जन्मेजय, कर्ण ने कहा, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। तदनंतर वाद्य बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और सहस्रों भेरियों तथा शंखों को बजाया। उस समय वीरों के सिंहनाद तथा वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सब ओर गूंज उठे। बिना मेघ के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई। गजों के चिघाड़ने के साथ ही विद्युत की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पातों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। भय की सूचना देने वाली सियारनियां उच्च स्वर में अमंगलजनक शब्द करने लगी। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगानंदन भीष्म को सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए। इस प्रकार शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और उन्हें गौओं तथा स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विजय सूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला।
तथा विशाल तंबू शामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। जन्मेजय कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में जहां घास और ईंधन की बहुतायत थी, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति सुशोभित होने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।